हेलो स्टूडेंट्स। वैसे तो हिंदी मीडियम का मैथमेटिक्स हम काफ़ी बार कंप्लीट कर चुके हैं, एक दो बार पूरा कर लिया है हमने। लेकिन ये हमने ऑफलाइन पूरा किया है ओमेगा कोचिंग क्लासेस पर। 10th क्लास हिंदी मीडियम का मैथमेटिक्स दो बार कंप्लीट कराया जा चुका है, यानी दो बैच को फिनिश कर दिया गया है, दो बैच फिनिश हो चुके हैं अब तक। लेकिन अब हमारा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमें से पढ़ना तो चाहते थे, बट हमारे कोचिंग पर नहीं पहुंच पाए थे या नहीं आ सकते। कुछ घर की प्रॉब्लम हो जाती है, वो कुछ मनी की प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से कुछ स्टूडेंट हमारी क्लास को नहीं ले पा रहे हैं। इसीलिए हमने ऑनलाइन क्लास जो है ये स्टार्ट की है, ताकि हमारे वो बच्चे भी क्लास ले सकें जिन्होंने हमारी क्लास से रह चुके थे, ऑफलाइन क्लास से लेने से रह चुके थे। क्योंकि घर की सिचुएशन अक्सर होती है, कुछ ना कुछ परेशानी होती है जिसकी वजह से ऑफलाइन क्लास नहीं ले पाते हैं, तो उनको ऑनलाइन क्लास की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है ओमेगा कोचिंग क्लासेस ने। पर अब जो है ऑनलाइन क्लासेस भी की जो सेवा है, जो फैसिलिटीज़ हैं, वो उपलब्ध करा दी गई हैं। और जिस तरीके से मैथमेटिक्स, रियल नंबर और पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पेयर ऑफ लीनियर दो चरों वाले रेखीय समीकरण है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या आप कह सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ये बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो एक बार कंप्लीट, दो बार हमारे बैच ने कंप्लीट कर लिए हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लास शुरू करने में हम जा रहे हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर, और गवर्नमेंट ने बहुत सारा सिलेबस जो है वो हटा भी दिया है। लेकिन हमने जो सिलेबस हटा दिया है उसको भी हमने एक बार रिवाइज पूरी तरीके से उसको भी एक्सप्लेन करा दिया है। तो जो लास्ट टाइम की बुक के अकॉर्डिंग जो चैप्टर नंबर 14 है, हम वो स्टार्ट करें। बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, वो उसका नाम है स्टैटिक्स, हिंदी में बोल देते हैं सांख्यिकी। तो सांख्यिकी का वर्गीकरण, सांख्यिकी को पढ़ने के लिए कितने, सांख्यिकी का वर्गीकरण कितने पार्टों में किया गया है। तो आइए कम टू द पॉइंट, हम पॉइंट पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सांख्यिकी का वर्गीकरण। सांख्यिकी का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैटिक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैटिक्स, ये होता है सांख्यिकी का वर्गीकरण। तो यहाँ पे सांख्यिकी का वर्गीकरण जो है आपने चार प्रकार से किया था। सबसे पहले होता है इसके वर्गीकरण में, सबसे पहला होता है आपका समांतर माध्य। समांतर माध्य जिसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। दूसरा होता है आपका बहुलक, जिसको बोलते हैं आप मोड। और तीसरे नंबर पे होता है आपकी माध्यिका, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में मीडियन। और चौथे नंबर पे होता है तोरण, जिसको बोलते हैं औच। ये जो तोरण है इस बार सिलेबस में नहीं है, इसको सिलेबस से हटा दिया गया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैटिक्स, जो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैटिक्स होता है, सांख्यिकी का जो वर्गीकरण होता है वो चार प्रकार से होता है: समांतर माध्य से, बहुलक से, माध्यिका से और तोरण से। तो ये जो सिलेबस से आउट कर दिया गया है, तो हमारे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हमारे जो सिलेबस में है वो समांतर माध्य भी है, बहुलक भी है, और हमारे यहाँ पे माध्यिका भी है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बार हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे समांतर माध्य। तो जो हमारा पहला नंबर है समांतर माध्य, हम उसको यहाँ पे डालते हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य। अब आप देखो समांतर माध्य किसे कहते हैं। तो मैं समांतर माध्य की सबसे पहले आपको डेफिनेशन क्लियर कराता हूँ। समांतर माध्य क्या होता क्या है। समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन, यानी मीन होता क्या है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे ऑब्जर्वेशन होते हैं, तो पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखा रहा हूँ। आंकड़ों के योग को, आंकड़ों के योग को, आंकड़ों के योग को, आंकड़ों के योग को आंकड़ों की संख्या से,
आंकड़ों की संख्या से भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है उसे समांतर माध्य कहते हैं। उसे समांतर माध्य कहते हैं। इसे x बार से x के ऊपर बार लगा के इसे प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे समांतर माध्य के लिए फॉर्मूला हो जाएगा समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। या इंग्लिश में आप कह सकते हैं x बार बराबर समीशन ऑफ x यानी सिग्मा x अपॉन n। आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं जहां सिग्मा x का मतलब होता है आंकड़ों का योग, जहां सिग्मा का मतलब होता है योग और x का मतलब आंकड़े, तो इसका मतलब होता है आंकड़ों का योग। क्या होता है इसका मतलब? आंकड़ों का योग। और n होता है आंकड़ों की संख्या, जो भी हमारे आंकड़े होते हैं उनकी संख्या, आंकड़ों की संख्या। ये हमारा फॉर्मूला, ये हमारी समांतर माध्य की डेफिनेशन होती है। समांतर माध्य जो होता है आंकड़ों के योग को आंकड़ों की संख्या से भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है उसे समांतर माध्य कहते हैं। और समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। x बार बराबर समीशन ऑफ x अपॉन n यानी सिग्मा x अपॉन n, जहां सिग्मा x का मतलब होता है आंकड़ों का, सिग्मा का मतलब होता है योग, सिग्मा का मतलब योग, और x का मतलब है आंकड़े, तो ये होगा आंकड़ों का योग, और n का मतलब होता है आंकड़ों की संख्या। अब यहाँ पे समांतर माध्य निकालने के लिए, ये समांतर माध्य का प्रोसेस होता है। इस समांतर माध्य ज्ञात करने की विधियां, समांतर माध्य ज्ञात करने की विधियां। सबसे पहले होती है आपकी प्रत्यक्ष विधि, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। दूसरा नंबर पे होती है कल्पित विधि, जिसका नाम होता है एज्यूमिन मेथड। और तीसरा होता है आपका पद विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। हम इन तीन मेथड से समांतर माध्य निकाल सकते हैं। प्रत्यक्ष विधि से भी हम समांतर माध्य निकाल सकते हैं, कल्पित विधि से भी समांतर माध्य निकाल सकते हैं, और पद विचलन विधि से हम समांतर माध्य निकाल सकते हैं। अब इनमें समांतर माध्य निकालने के लिए एक क्वेश्चन भी 3 टाइप्स के ही होते हैं। समांतर माध्य निकालने के लिए 3 टाइप्स के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहले जब ऑब्जर्वेशन दिए हों, सबसे 3 प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे। क्या? जब आंकड़े दिए हों, बस आंकड़े दिए हों, जब आंकड़े दिए हों। अब जब आंकड़े दिए होंगे तब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो सीधा फॉर्मूला हम इसमें प्रत्यक्ष विधि से भी कर सकते हैं। जब आंकड़े दिए हों तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं, प्रत्यक्ष विधि भी लगा सकते हैं, कल्पित विधि भी लगा सकते हैं। जब आंकड़े दिए हों तो प्रत्यक्ष विधि से आप क्वेश्चन करेंगे x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n। जब आंकड़े दिए तो यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे यहाँ पे, और कल्पित विधि भी लगा सकते हैं, प्रत्यक्ष विधि से भी कर सकते हैं, और आप स्टेप डेविएशन मेथड से भी कर सकते हैं। बट ये जब आंकड़े दिए होते हैं तो वहां पे हम केवल
प्रत्यक्ष विधि लगा दे तो ज्यादा बेस्ट है। इसका फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप फॉर एग्जाम्पल देखना चाह रहे हैं, आंकड़ों आंकड़ों 5, 10, 15, 20, 3, 7, 2 का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात कीजिए। अब इसका माध्य ज्ञात करने के लिए प्रोसेस क्या है, आप देखिए, जितने भी आपको आंकड़े दे रखे हैं, जितने भी ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, इन सबको x मान लीजिए। तो यहाँ पे जब x मानेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 5, 10, 15, 20, 3, 7, 2। अब इसका करिए समीशन ऑफ x, समीशन यानी सिग्मा x, आंकड़ों का योग निकालिए। आंकड़ों के योग को सारे आंकड़ों को आप प्लस कर दीजिए, तो लेगा 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 2। अब आप इन्हें प्लस करेंगे तो प्लस करना 5 और 10 15, 5 से 10 15, 15 30, 30 20 50, और 50 से और 3 53, 53 2 55, 55 7 62, 62। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो हमारे 7 है। और यहाँ पे x बार आपको बताना, तो x बार होगा क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे लगाएंगे आप फॉर्मूला, नहीं सूत्र लगाएंगे यहाँ पे x बार इक्वल टू सिग्मा x बटे n। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं सिग्मा x होता है 62 दिया हुआ है, और ये होगा 7। तो आप इसे डिवाइड करेंगे 62 को 7 से, तो आप देखेंगे 7 8 जा 56, और ये बच गए आपके 6, पॉइंट लगा के 0, 7 8 जा 56, फिर 4 बच गए, 0 अपनी तरफ से, 7 6 जा 42, अप्रोक्स में चल जाएगा, तो अप्रोक्स में आएगा 8.86। ये हो गया आपका मीन। तो इस तरीके से हम इन्हें डिवाइड करने के बाद जो है इसको मीन यहाँ पे निकाल सकते हैं। डिवाइड किस तरीके से करना, एक क्वेश्चन हमारा ये होता है, अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है या एमसीक्यूज में कभी क्वेश्चन मिल रहा है, तो आप उसको फौरन सोल्व करना, सोल्व करने के बाद जो है उसका आंसर निकाल के आप दिखा सकते हैं। ये ओनली ज्यादा जब आपको आंकड़े दिए हों, जब ओनली ऑब्जर्वेशन दिए हों, ऑब्जर्वेशन जब आपको दिए होंगे तो वहां पे आप ना तो एज्यूमिंग मेथड लगाएंगे, ना स्टेप डेविएशन मेथड लगाएंगे, ना ही वहां पे ओनली डायरेक्ट मेथड लगा देंगे। कौन सा मेथड लगा देंगे? डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब प्रत्यक्ष विधि से आप उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जहां पे केवल आपको ऑब्जर्वेशन दिए होंगे। अगर ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं तो वहां पे केवल आपको प्रत्यक्ष विधि से ही क्वेश्चन को सोल्व करना है। मैं इसका आपको ना तो मैं इस क्वेश्चन को कल्पित विधि से कर रहा हूं, ना मैं स्टेप डेविएशन से कर रहा हूं, पद विचलन विधि से कर रहा हूं, मैंने बस इसको प्रत्यक्ष विधि से छोड़ दिया है। तो अगर इस तरीके से मैं एक बार फिर बताना चाह रहा हूं, अगर आपको ऑब्जर्वेशन दिए हो, कहीं भी ऑब्जर्वेशन दिए होंगे, तो केवल आपको उसको प्रत्यक्ष विधि से ही क्वेश्चन को करना और उसे वहीं पे छोड़ देना है, अगर ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं। अब आपके माइंड में आ रहा है कि अगर ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी दोनों दी हो तब क्या होगा? तो इसका दूसरा पार्ट होता है, जब आपके पास ऑब्जर्वेशन, जब आपके आंकड़े और आंकड़े तथा बारंबारता, जब आंकड़े तथा बारंबारता ज्ञात हो या दी हो, यानी क्वेश्चन का मतलब है जब आंकड़े और बारंबारता दोनों दे दी हो, वहां पे आंकड़े भी दे दिए हो और बारंबारता भी दे दी हो, तो वहां पे क्वेश्चन एग्जांपल किस तरह, तो वहां पे फॉर्मूला आप कोई सा भी लगा सकते हैं। वहां आप फर्स्ट जो है वह प्रत्यक्ष विधि से भी उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, प्रत्यक्ष विधि से भी कर सकते हो। देखो कैसे करोगे प्रत्यक्ष विधि से, एक्स बार बराबर समीशन ऑफ यानी सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। या आप उस क्वेश्चन को आप कल्पित विधि से भी कर सकते हो, कल्पित विधि से, और उसको चाहो तो उसको पद विचलन विधि से भी कर सकते हो। एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ये तो ये हम इस विधि से भी हम कर सकते हैं क्वेश्चन में। तो अब हम देखते हैं प्रत्यक्ष विधि से अगर हम करना चाहे तो प्रत्यक्ष विधि से हम एक्स बार इससे भी कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन को चाहे तो हम पद विचलन विधि से भी कर सकते हैं। पद विचलन विधि, पद विचलन विधि का जो फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ और इंटू में एच, इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ये तीन फॉर्मूले लेकिन बेस्ट जो फॉर्मूला रहेगा उसके लिए बेस्ट फॉर्मूला आपका ये रहेगा, बस उसको आप प्रत्यक्ष विधि से करिए उसको भी, क्योंकि इस प्रत्यक्ष विधि का सिंपल मेथड क्या होता है कि आप जो
जो आपकी टर्म्स दे रखी, जो आपको ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, उनकी मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी से करिए। ऑब्जर्वेशन की और फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी बारंबारता और पदों की मल्टीप्लाई करने के बाद वो उनके मल्टीप्लाई निकल जाएगा, फिर आप उनका टोटल कर लीजिए। जैसा फॉर एग्जांपल, मैं आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूं, अभी एग्जांपल अभी निम्नलिखित सारणी से माध्य प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात कीजिए। अगर विधि आ गई है तो फिर प्रत्यक्ष से ही करना। प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात कीजिए, और क्वेश्चन है आपका यहाँ पे आपकी x यानी पद दे रखे हैं बारंबार, यहाँ पे 10, ये 20, 30, 40, 50, 60, यहाँ पे केवल ये दे रखे हैं। यहाँ पे दे रखा है 5, 2, 1, 3, 2, 1। तो ये जो निम्नलिखित सारणी से माध्य प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात कीजिए, तो इस तरीके में ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसके अंदर आपको फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है और आपको फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है और टर्म्स भी दे रखी है। ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी दोनों चीज गिवन है। जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन दोनों चीज गिवन होती है तो हमें उस क्वेश्चन को फिर अलग तरीके से करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास 3 मेथड है, कोई सा मेथड भी हम अप्लाई कर सकते हैं। हम उसको प्रत्यक्ष विधि से भी कर सकते हैं, हम उसको कल्पित विधि से भी कर सकते हैं, हम उसको पद विचलन विधि से भी कर सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल को, जो आपका एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को देखने के इसी वीडियो में देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समय वक्त काफी है। करोगे? तो ये जो एग्जाम्पल है ये आप इसी वीडियो में, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, जोड़ देना। निम्नलिखित सारणी से माध्य प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात कीजिए। इसको, अब ये जो क्वेश्चन है, अभी आपने केवल जिसमें ऑब्जर्वेशन दिए थे वो क्वेश्चन आपने बिल्कुल अच्छे से समझ लिए हैं, आपकी समझ में भी आ गया। अब आप अगली वाली वीडियो का इंतजार करिए। अगली वाली वीडियो में हम प्रत्यक्ष विधि से और कल्पित विधि से और पद विचलन विधि से क्वेश्चन लाने वाले हैं। अगर आप इसको बिल्कुल मीन को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को करें, तो हमारी अगली वीडियो आने वाली है। उस अगली वीडियो में आप जरूर देखें उस वीडियो को, ताकि उस वीडियो से आप प्रत्यक्ष विधि को, कल्पित विधि को और पद विचलन विधि से क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किया जाता है उसको देख सकें। थैंक यू।